दोस्तों आज 17 जून 2025 को चीफ लेबर कमिश्नर की मीटिंग आईबीए, डीएफएस और यूएबीयू के नेताओं के साथ थी। और ये मीटिंग क्यों थी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग भूल गए होंगे। अभी जल्दी ही मार्च में इस चीज़ को लेकर आपके अंदर बहुत गुस्सा था। सही आपसे याद कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक जो 2 दिन की होने वाली थी वो कंटिन्यूअस सैटरडे संडे मिला के 4 दिन की स्ट्राइक कंटिन्यूअस होने वाली थी। वो स्ट्राइक जो है यूएबीयू ने कॉल ऑफ कर दी थी, डिफ़र कर दी थी। जी हाँ, उसी को लेके ये मीटिंग अभी हुई है। उसके पहले मैं आपको और बता दूं कि उस मीटिंग के बाद जो है कि सीएलसी का इंटरवेंशन हुआ था। सीएलसी के इंटरवेंशन के बाद यहाँ पे बोला गया था कि कुछ मीटिंग्स की जाएंगी, जिसमें कि जो भी मांगे हैं यूएबीयू के उसको वहाँ पे कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। और इसी के फर्दर कुछ मीटिंग हुई और 29/4/2025 को भी मीटिंग हुई। उस 29/4/2025 के बाद फिर अभी जून में जो है कि 17/6/2025 को मीटिंग हुई। और उसमें क्या मुद्दे थे? उसमें 5 मुद्दे थे, जिसमें पहला मुद्दा था पीएलआई, दूसरा मुद्दा था रिक्रूटमेंट, तीसरा मुद्दा सिक्योरिटी था, चौथा मुद्दा 5 डेज वीक बैंकिंग था और पांचवा मुद्दा था आउटसोर्सिंग ऑफ परमानेंट जॉब्स। तो ये 5 मुद्दे थे। इस 5 मुद्दों पर जो है कि फर्दर डिस्कशन चल रहा था और आज भी जो है कि इन्हीं मुद्दों पे यहाँ पर डिस्कशन हुआ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस पर क्या क्या डिस्कस हुआ और 5 डेज वीक बैंकिंग पे भी बताऊंगा क्या डिस्कस हुआ। तो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिए और ज़रूर कमेंट करिए कि आप क्या सोचते हैं। सबसे पहले आप सीएलसी के इस लेटर में देख सकते हैं, पहले ही पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि जो बैंक्स अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं वो जो है कि अप्रोप्रिएट लेवल के नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें भी सीएलसी ने यही लिखा था कि अप्रोप्रिएट लेवल के लोग नहीं भेजे जा रहे हैं जो कि डिसीजन ले सके। तो यहाँ पे आप सीरियसनेस देख सकते हैं इस मीटिंग की क्या है बैंक्स को लेके इन मुद्दों पे। दोस्तों इसमें पहले पॉइंट पे जो है कि पीएलआई के बारे में डिस्कस किया गया है और पीएलआई पे यहाँ पर डिस्कस में बोला है डीएफएस ने कि उसने बैंक्स को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए बोला है, जहाँ पे कि बैंक्स जो है कि ऑफिसर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो किसी भी रैंक के ऑफिसर हो, किसी भी स्केल के ऑफिसर हो, 1 से लेके 7 तक, 8 तक, सीजीएम तक जो भी ऑफिसर हो, उनको बैंक सिलेक्ट करके और विद इन द पीएलआई स्कीम जो है कि उनको पीएलआई दे सकते हैं। पर इस पे जो है कि यूएबीयू एग्री नहीं हुआ है, इस पे डिसएग्रीमेंट दिखाया यूएबीयू ने। इसके बाद यहाँ डिस्कशन पे ये डिसाइड हुआ है कि जो यूएबीयू है और आईबीए है वो इस प्रपोजल पे डिस्कस करेगा और डिस्कस करके कुछ नया प्रपोजल डीएफएस को देगा और जो कि विद इन पीएलआई स्कीम होना चाहिए। और देने के बाद फिर डीएफएस उस पर जो है कि कुछ कंसिडर करेगा कि वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पीएलआई स्कीम पे भी यहाँ पे कुछ कंसीडर यहाँ पे नहीं हुआ। जो भी प्रपोजल डीएफएस ने दिया वो प्रपोजल भी जो है कि अभी तक नहीं माना है यूएबीयू और फर्दर ये मामला खींचेगा। और यहाँ पे एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि किसी भी बैंक को जो है कि पीएलआई देने से अभी मना किया गया है। और दोस्तों ये मना जो किया गया वो सारे स्केल के लिए मना किया गया है, सारे जो अवार्ड स्टाफ से लेके जो अप टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ द स्केल है बैंक्स में, सभी के लिए मना किया गया है। ऐसा नहीं कि केवल स्केल 4 एंड अबव के लिए। तो जैसा कि यूएबीयू ने विरोध किया था उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और उस असर की वजह से जो है कि यहाँ पे सीएलसी भी बोल रहा है कि कोई भी बैंक जब तक इस डिस्कशन का आउटकम नहीं आ जाता है पीएलआई जो है कि डिसबर्स नहीं करेगा अपने मेंबर्स को। तो एक यहाँ पे जो है कि बहुत बड़ा सेटबैक है सभी बैंकर्स के लिए, क्योंकि जो उम्मीद लगाए बैठे हुए थे वो पीएलआई उनको नहीं मिलने वाली है अभी। और ये मैटर भी मुझे लगता है कि बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि इतना इजी नहीं होगा। हम देखे हैं कि कितना बाईपार्टाइट सेटलमेंट लंबा चलता है और या फिर बाईपार्टाइट लेवल पे बात करने के लिए बोला जा रहा है और कुछ नया प्रपोजल निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा टाइम फिर से लगने वाला है। दोस्तों इसी पहले ही पॉइंट में जो है कि हमारे जो टेम्प्रोरी स्टाफ है या फिर जो सब स्टाफ है, रिक्रूटमेंट उनका है, आउटसोर्सिंग स्टाफ्स का और जो सब स्टाफ्स का है, एक लाइन में लिख दिया गया है कि इस पे डिस्कशन करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है कि निराशाजनक बात है। जो यहाँ पे टेम्प्रोरी स्टाफ है बहुत दिनों और सालों से वेट कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे जो है कि कुछ भी नहीं आया, केवल एक लाइन की बात आई है डिस्कस करने के लिए। हालांकि 30 जून जो है कि लास्ट डेट है, उसके बाद यहाँ पे कुछ डिसीजन ले सकता है। जो भी बाइंडिंग है वो 30 जून तक का है। तो शायद फर्दर जो डिस्कशन होगा यहाँ पे उस डिस्कशन में जो है कि कुछ नया यहाँ पे निकल के आए और पता चले कि जो टेम्प्रेरी स्टाफ का क्या होगा या सब स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए क्या होने वाला है। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट की बात है दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी नहीं दिख रहा है। बैंक सबमिट तो कर रहे हैं डेटा पर यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी नहीं है। तो सीएलसी जो है यहाँ पे खुद से डेटा लेगा और एक यहाँ पे फॉर्मेट देगा जिसमें कि सभी बैंक को रिक्रूटमेंट का स्टेटस जो है कि देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे केवल डेटा सबमिट करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ मास रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है क्योंकि स्टाफ बैंक्स में बहुत कम होते जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी की बात की गई है, जिसमें कि CLC ने अपनी निराशा जताई है। इसमें बोला है कि DFS के लेटर लिखने के बाद सभी चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट के फिर भी धुले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है कि स्टाफ को मारा गया, जिसका मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं और ये वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है कि लेटेस्ट घटना थी SBI में, जहां पे एक ऑफिसर को थप्पड़ मारा गया था और यहाँ पे CLC ने IBA को बोला है कि सिक्योरिटी के लिए जो है कि सभी बैंक को जो है एडवाइस करने के लिए, जिससे कि ऐसा जो है कि इंसिडेंट फिर से फ्यूचर में ना हो। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे जो है कि 5 बैंकिंग की बात की गई है, जिसमें कि वही पुराना राग अलापा गया है। यहाँ बोला गया है कि 16 जून 2025 को जो है कि एक लेटर लिखा गया DFS को। DFS ने बोला है कि 5 बैंकिंग जो है कि वो अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट है। तो ये हमको पता है कि यही बात बोली जाएगी और पहले से हिंट हुआ है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो है कि हमारा 5 बैंकिंग नहीं होने वाला है। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मार्च का स्ट्राइक हमने डिफ़र किया था, जो कि क्रूशियल पॉइंट था। मैंने उस समय वीडियो में बोला था कि इस क्रूशियल पॉइंट पे अगर ये स्ट्राइक डिफ़र होती है तो फिर इस फाइनेंशियल ईयर में 5 बैंकिंग मिलना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से जो है कि अगर लंबा किसी मैटर को खींचना है तो फिर उसको मीटिंग्स में फंसा दिया जाए। 2-2 महीने पे मीटिंग हो रही है। यहाँ पे अब जो अगली मीटिंग होने वाली है वो 11 अगस्त को होने वाली है, फिर 2 महीने बाद होगी। इसके पहले अप्रैल में हुई थी, तो 2, 4, 2, 6 ऐसे करते करते जो है कि हमारा आधा साल तो ऐसे ही निकल गया है। और अब अगस्त भी आ जाएगा, उसके बाद 4 महीने बचेंगे, फिर ये जो है कि पूरा साल निकल जाएगा। और इस साल भी जो है कि 5 बैंकिंग होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर जो कि यहाँ पे UOBU अपना सर्कुलर निकालेगा, इसमें आपको जो है कि फिर से यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की जाएगी और शुरू में 5 बैंकिंग के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी जाएंगी, जिससे आपको लगे कि UOBU जो है कि एक्चुअली केयर कर रहा है 5 बैंकिंग के लिए, उसके लिए लड़ रहा है। उसके लिए वो अपना स्ट्राइक डिफ़र कर दिया आप लोगों के लिए, जैसा कि वो दिखाने की कोशिश करेगा। और आपको पता है कि स्ट्राइक डिफ़र होने से नुकसान और फ़ायदा किसका हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे सबको पता चल सके कि यहाँ पे बैंकर्स क्या सोच रहे हैं। और UOBU को भी पता चलना चाहिए, CLC को भी, IBA को भी, DFS को और गवर्नमेंट को भी। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि आज की मीटिंग में क्या हुआ और फर्दर आगे क्या होने वाला है। दोस्तों आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे कि आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, और इससे मैं और भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा।